बैटरी बैकअप अगर ज़्यादा चाहिए तो लिथियम में ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना। लिथियम बैटरियाँ जो आजकल आ रही हैं क्रोमबुक में जो होती है वो वाली बैटरी मिलेगी आपको। ये 20 से 25 की रेंज में वाली मशीन मिल जाती है। लेकिन आपने जाना सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद आपको सारी स्पेसिफिकेशन नज़र आ जाएंगी। आप कौन सा लैपटॉप खरीद रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम वगैरह सब आ जाएंगी। 6000 का भी मिल जाएगा, 7000 का भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर और कंडीशन के ऊपर। आपने जब रेडिस एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया तो यहाँ पे आपके पास एक ब्लैक विंडो ओपन होगी, उसके अंदर आपने ये कमांड पेस्ट कर लेनी है। इससे आपकी सारी करप्टेड फाइल्स रिपेयर हो जाएंगी। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। यह है कि घर पे एहतियात करनी चाहिए, बाकी यह है कि लग सकती है आसानी से। तो आपने यहाँ पे जाना है, गो का बटन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड दोनों पता चल जाएगी। आज की इस तेज़ रफ्तार दौड़ में कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक अहम ज़रूरत बन चुका है। और अगर हम कारोबार की बात करें तो कारोबार के लिए ये रीढ़ की हड्डी का काम देता है। तालीम हो, कारोबार हो या फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर इंतहाई अहम हो चुका है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे कंप्यूटर में जिद्दत आ रही है और वहीं कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल भी पैदा होने लगे हैं। सुस्त रफ्तार सिस्टम, सॉफ्टवेयर की खराबी, वायरस और डेटा की चोरी हर सारिफ के लिए मसला बन चुकी है। ऐसे में रिवायती मुरम्मत के तरीके काफ़ी नहीं। आज बदल गया कारोबार में हम आपको एक ऐसे जदीद कारोबार से रोशनास करवाएंगे जिसमें जदीद तरीके से कंप्यूटर रिपेयरिंग का ना सिर्फ फौरी हल किया जाता है बल्कि आपको मौसर तरीका भी बताया जाता है। ये सिर्फ मुरम्मत नहीं बल्कि एतमाद, महारत और जदीद टेक्नोलॉजी का हुस्ने इम्तिजाज है। हर सारिफ ये चाहता है कि जब वो मार्केट में जाए और जो चीज़ खरीदे वो उसे कम से कम कीमत में मिले। आइए चल के आपको दिखाते हैं कि अगर आप मार्केट जाते हैं लैपटॉप लेने तो एक मार्केट में लैपटॉप कम से कम कितने का आपको मिलेगा। देखिए कम कीमत में आपको सेकंड जनरेशन मिल जाएगा, सही है ना, i3 का, जैसे ये है तोशिबा का, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखें आप जो है ना नॉर्मली MS ऑफिस की वर्किंग और एडोब वगैरह के काम नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है ना। एडवांस काम नॉर्मली एडवांस भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं कहेंगे लेकिन बजट के अंदर जो है ना सही उसमें वो काम हो जाएगा। बैटरी बैकअप ये सेल वाली इसके अंदर बैटरी होती है तो 1 से 1.5 घंटे का इसकी टाइमिंग होती है। अच्छा, बैटरी बैकअप अगर ज़्यादा चाहिए तो लिथियम में ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना। लिथियम बैटरियाँ जो आजकल आ रही हैं क्रोमबुक में जो होती है वो वाली बैटरी मिलेगी आपको, वो आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगी। अब जैसे ये i3 का 7 जनरेशन है, ये DDR4 वाली मशीन है, इसमें क्या है आपको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा और प्लस ये कि एडवांस काम भी करेगा। ये इसका साइज़ छोटा है लेकिन ये कि ये SSD ड्राइव वाली M2 SSD इसके अंदर लगती है और इसकी स्पीड भी तेज़ है। ये अगर लेंगे तो जैसे ये 25 से 30 के बजट के दरमियान आपको इस तरह की मशीन मिल जाएगी, ठीक है ना, यानी अंडर 30 के रेंज में ये मिलेगी। इसमें एडवांस काम भी आप कर सकते हो, एडवांस जैसे फोटोशॉप के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह आप चला सकते हो और Windows 11 सपोर्टेड है ये, क्योंकि DDR4 वाली मशीन है ये, जो आजकल रैम जो चल रही है वो चलेगी इसके अंदर। बाकी ये क्या जैसे अंडर 20 के बजट में ये वाला लैपटॉप मिल जाता है बड़ी स्क्रीन के अंदर। लोग HP वगैरह मांगते हैं तो ये HP की मशीन है, i3 सेकंड जनरेशन है, इसमें SSD वगैरह लगा के आप जो ना Windows 10 वगैरह प्रॉपर चला सकते हैं। फोटोशॉप वगैरह, एडोब का काम और ऑनलाइन वगैरह जो आजकल है वो सब इस पर ईजीली हो जाते हैं। ये जो ना तकरीबन 18,000 के बजट के अंदर आ जाती है SSD ड्राइव वगैरह के साथ, 8 GB रैम और 128 SSD वगैरह के साथ। अब जैसे आप एडवांस लेके आ जाएँ तो ये जैसे HP की मशीन है, i7 की 3rd जनरेशन है ये, ठीक है ना। इसमें एडवांस काम भी हो सकता है और इसकी सपोर्ट भी ज़्यादा है। इसमें आप 16 GB तक रैम भी लगा सकते हैं और SSD भी इसमें ज़्यादा लगा सकते हैं। इसमें आप ये क्योंकि ज़्यादा चलने वाला मॉडल है, मेटेलिक बॉडी के अंदर होता है, इसमें आप स्पीड भी इसकी ज़्यादा होती है और इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह भी एडवांस चल जाते हैं। ये मतलब ज़्यादा सेलिंग वाली मशीन है ये 20 से 25 की रेंज में वाली मशीन मिल जाती है। एक तरफ मार्केट में लैपटॉप है तो दूसरी जानिब क्रोमबुक और लैपटॉप में क्या फ़र्क होता है और क्या वजह है कि लैपटॉप महंगा है और क्रोमबुक सस्ती है। देखिए लैपटॉप और क्रोमबुक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे मेजर जो फ़र्क है ना वो देखें, अब जैसे आप ये देख सकें कि इसमें फंक्शन कीज़ जो है ना कंप्लीट नहीं होते, ठीक है ना। जैसे लैपटॉप में जो MS ऑफिस यूज़ करने वाले हैं या वर्किंग करने वाले हैं तो उसमें जो है ना आपको फंक्शन कीज़ पूरे नहीं मिलेंगे, इसमें F10 तक होते हैं। अब आप जैसे लैपटॉप में देखेंगे तो F12 तक आपको फंक्शन कीज़ मिलेंगे। मेन फ़र्क तो ये है। दूसरा ये कि इसमें जो मेजर एक और फ़र्क है वो है इसमें स्टोरेज जो है ना मतलब कम होती है, यानी बिल्ट इन होती है। आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे 4 GB रैम है तो 4 ही रहेगी, आप बढ़ा नहीं सकते, चाहे आप वो ऊपर वाली क्रोमबुक ले लें या हल्की वाली ले लें, जो भी ले लें। और स्टोरेज जो है ना वो 16 GB है या 32 GB है, 64 GB है, वो सब बिल्ट इन ही होती है इसके अंदर, कोई चेंजिंग नहीं हो पाती, ठीक है ना। और इसके अलावा ये कि
क्रोमबुक के अंदर जो है ना, जो इसका मदरबोर्ड होता है और यानी जैसे जो लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे कल को अगर जैसे किसी को यूज़र है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है माइनर सी भी, तो इसके मदरबोर्ड पे रिपेयरिंग नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे अगर आप रिपेयर करवाना चाहें, लैपटॉप रिपेयरेबल होता है, क्रोमबुक डिस्पोजेबल आइटम होता है। क्रोमबुक तो देखें आपको मार्केट में इस टाइम पे 5,000 का भी मिल जाएगा, वो 6,000 का भी मिल जाएगा, 7,000 का भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर और कंडीशन के ऊपर। लैपटॉप जो है ना, वो मिनिमम जो है ना, अगर आप हल्के से हल्का भी लेंगे तो वो स्टार्टिंग 12,000 से लेके स्टार्ट है, पुराने से पुराना मॉडल। जब कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसे चेक ज़रूर करते हैं ताकि बाद में हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब आप कंप्यूटर खरीदने जाएं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और किस तरह आप इसे चेक कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। भाई सबसे पहले आपको इसकी बायोस में जाना है, F2 दबा के। डेल के लैपटॉप में F2 होती है और HP के लैपटॉप में F10 होती है। आप एक दफ़ा बायोस में चले जाएंगे तो वहाँ पे सारे ऑप्शन आएंगे, जिसके अंदर आपने जाना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद आपको सारी स्पेसिफिकेशन नज़र आ जाएंगी। आप कौन सा लैपटॉप खरीद रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम वगैरह सब आ जाएंगी। आप एक दफ़ा यहाँ से ये सब चीज़ें चेक कर लें, आपने क्या क्या चीज़ें लगवाई हुई हैं या लगवा रहे हैं। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ होती है इसकी बैटरी की हेल्थ। इसकी हेल्थ के तौर पे यहाँ पे आ जाता है कि एक्सीलेंट है, बैड है, गुड है। समझ लें एक्सीलेंट का मतलब 100% पे है, गुड का मतलब है मतलब 50 अबव है, और अगर बैड हो तो आप अवॉइड कर दें, मतलब कि लेना ही नहीं है वो, क्योंकि आपको मुश्किल से 30-20 मिनट्स का वो मिलेगा, बैकअप मिलेगा उसके अंदर। फिर उसके बाद एक तीसरी चीज़ होती है USB पोर्ट्स, और ये अपना क्या बोलते हैं कीबोर्ड, माउस, इन सब चीज़ों को चेक करना होता है। बटन सारे वर्किंग में है, ट्रैक पैड वर्किंग में है, कोई इसके अंदर और बाकायदगी को कोई इशू नहीं है, कोई मसला ना हो, कुछ भी ना हो। ये पावर बटन वगैरह सब चीज़ आपने चेक करनी होती है। बस इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपने देखना होता है कोई ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट, कोई लाइन वगैरह ये सब ना हो। वाइट स्पॉट आप भी कोई ब्लैक कलर की स्क्रीन ऑन करेंगे उसके ना वाइट स्पॉट नज़र आ जाएंगे, और अगर आप वाइट स्क्रीन करेंगे तो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट नज़र आ जाएंगे। तो वो विंडोज़ के ऊपर जाके आप वहाँ पे सॉलिड कलर से भी चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें ओके हों तो आप ये लैपटॉप दिल खोल के ले लें, मतलब कोई मसला नहीं है उसके अंदर। अक्सर कंप्यूटर में मौजूद फाइल करप्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है और आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। और दूसरा ये कि कंप्यूटर की कभी कभी स्पीड स्लो हो जाती है। आइए चल के जानते हैं जो आपका सिस्टम स्लो हो गया है वो कैसे फास्ट होगा। अगर आपका कंप्यूटर पुराने जैसे आपने ब्रांड न्यू खरीदा हो और वैसा अभी तक ना चल रहा हो तो उसके अंदर कुछ करप्टेड फाइल्स आ जाती हैं, उसको हटाने का ये तरीका है। आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे CMD लिखकर, आप उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। आपने जब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया तो यहाँ पे आपके पास एक ब्लैक विंडो ओपन होगी, उसके अंदर आपने ये कमांड पेस्ट कर लेनी है। इससे आपकी सारी करप्टेड फाइल्स रिपेयर हो जाएंगी। ये कमांड है DISM स्पेस #online स्पेस #cleanup-image स्पेस #restore health। इससे आपकी कंप्यूटर की सारी करप्टेड फाइल्स ठीक हो जाएंगी और आपका कंप्यूटर जैसा आपने ब्रांड न्यू लिया था वैसा हो जाएगा। अब बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र की। कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो डेटा है वो आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो जदीद तरीके से बग़ैर कोई कनेक्शन लगाए कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, आइए आपको दिखाते हैं। भाई बगैर कनेक्शन के डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, बिना तार के, बिना किसी झंझट के, जैसे कि इससे तार उसमें लगाई वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बगैर कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि एक ऐप है लोकल सेंड के नाम से, ठीक है। आपने ये ऐप लैपटॉप में भी अपने डाउनलोड करनी है, PC लैपटॉप कोई भी आप यूज़ करें, और आपने मोबाइल में भी डाउनलोड करनी है। इस ऐप के थ्रू आपने दोनों के इंटरनेट सेम होना चाहिए, वाईफाई राउटर जिससे कनेक्ट हो वो सेम होना चाहिए। आपने जब ये सब कुछ कर लिया, आप लोगों के पास दोनों के यहाँ पे फिर एक ऑप्शंस आ जाएंगे लिखे हुए कि भाई यहाँ पे फाइन मशरूम के नाम से आ रहा है और इधर मेरे पास दूसरा PC पे अलग आ रहा है। अब इसके अंदर फाइल कैसे सेंड करनी है, आपने यहाँ पे जाना है, इसके ऊपर मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ। आपने यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक किया, आपके यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल है आपने इसको क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे फाइल आ गई। आपने इसको ऐड कर देना है, ऐड नहीं करना बल्कि आपने इसको जहाँ पे ये नीचे आपका आ रहा है ना दूसरी डिवाइसेस, नियर बाय डिवाइसेस के अंदर आपने इसको क्लिक कर देना है और आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही होगी। मेरे पास यहाँ पे मोबाइल पे लिखा हुआ आ गया भाई कि यहाँ से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ फाइल आ रही है आपने उसे एक्सेप्ट करना है और फाइल ट्रांसफ़र हो गई और आप अपने मोबाइल पे वही सेम फाइल खोल सकते हैं। ये ब्लूटूथ से ज़्यादा फास्ट काम करेगा, आप इससे MB से लेके GB तक की फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं फास्ट स्पीड पे। पहले के दौर में चोर घरों में घुस के चोरियां किया करते थे, लेकिन अब जाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है तो डिजिटल चोरियां हो रही हैं। जी हाँ,
मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर हैकिंग की। अक्सर ऐसा होता है कि आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, जिससे आपकी सारी डिटेल्स दूसरे शख्स के पास चली जाती हैं। अगर आपका कंप्यूटर हैक हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा और फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका कंप्यूटर हैक है और आपको लग रहा है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या कोई बंदा आपकी फाइल ट्रांसफर करे, तो आप ये कमांड यूज़ करके चेक कर सकते हैं। कमांड है SIGVERIF। ये आप रन कर सकते हैं Windows+R दबा के उसके अंदर पेस्ट करके, और आप जैसे एंटर दबाएंगे आपके पास फाइल सिग्नेचर वेरिफिकेशन का एक टैब खुलेगा, उसको आपके स्टार्ट कर देना है। आपने जैसे स्टार्ट करा, ये अपना 100% होगा, और 100% होने की सूरत में इसका एक पॉपअप आएगा आपके सामने, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्यूटर हैक्ड है या नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, ये चेक करना चाहिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई हैकर तो नहीं बैठा हुआ। अभी इस कंप्यूटर के अंदर देखें वेरिफिकेशन हो गया और इसके अंदर कुछ भी नहीं पाया गया, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस हुआ तो इस टाइप का एक पॉपअप आपके पास खुलेगा, जो आप जाके अपनी फाइल से अंदर जाके .dll का फोल्डर डिलीट करके उस हैकर को अपने पीसी से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर में लगी रैम की। रैम को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है? आइए जानते हैं कि कंप्यूटर में लगी रैम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं अब आपको बताऊंगा लैपटॉप में रैम को बढ़ाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये है कि हर बंदे को लैपटॉप की रैम नहीं बढ़ानी चाहिए घर पर। अब बात यह है कि बाज़ वक़्त लोग मिस्टेक कर देते हैं खोलने बंद करने में। अब जैसे कि मेरे पास ये लैपटॉप रखा हुआ है, HP का लैपटॉप है, इसमें इस वक्त 4 GB रैम है, तो इसकी रैम बढ़ाने का थोड़ा सा आसान है। शुक्र है कि इसके सिर्फ पीछे से 4 स्क्रू खुलते हैं और उसके बाद लैपटॉप ओपन हो जाता है। इसमें फ़िलहाल 4 GB रैम है, इसमें आप 8 GB लगा सकते हैं और 16 भी लगा सकते हैं। इसमें 2 स्लॉट हैं, तो हर एक लैपटॉप में 2 स्लॉट्स भी नहीं होती। एक बाज़-औक़ात एक स्लॉट होती है और बाज़-औक़ात रैम बिल्ट इन होती है। लैपटॉप ख़रीदते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये बिल्ट इन रैम के साथ है या एक्सटर्नल रैम के साथ है। अगर एक्सटर्नल रैम के साथ है तो वेल एंड गुड है, बाद में आप बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये 4 GB रैम है, ठीक है, इसमें 2 स्लॉट्स भी हैं। अब बाज़-औक़ात लैपटॉप सिंगल स्लॉट के साथ आता है और बाज़-औक़ात बिल्ट इन भी आता है। सिंगल स्लॉट के साथ होगा तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि 16 और 32 के लिए लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुश्किल से रैम मिलती है। इसके साथ साथ जैसे कि ये रैम है, ये 8 GB है, पहले वाली जो थी वो 4 GB है ये वाली, और इसके अलावा इसमें 16 GB भी अवेल है DDR4 4 GB में। तो ये है कि अब आप इसमें 2 भी स्लॉट्स लगा सकते हैं। इसका रैम बढ़ाने का तरीका ये है, 4 GB को 16 GB तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपके सिंगल स्लॉट लैपटॉप है तो 32 तक बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम रैम 32 GB आती है। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। यह है कि घर पे एहतियात करनी चाहिए, बाकी ये है कि लग सकती है आसानी से, कोई मुश्किल नहीं। इस वक्त मार्केट में रैम थोड़ी महंगी हुई है। 8 GB जो है 8,500 रुपये की है, और 16 GB जो है वो 17,000 रुपये की फ़िलहाल, और 32 GB अवेल थोड़ी कम है, लेकिन यह है कि वो लगभग 40,000 रुपये की। आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर में लगे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जिस पे पूरा कंप्यूटर इन्हिसार करता है। अगर मदरबोर्ड में कोई ख़राबी आ जाए तो कंप्यूटर मुकम्मल तौर पे काम करना बंद कर देगा। मदरबोर्ड में क्या क्या ख़राबियाँ आती हैं और वो कैसे ठीक होती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मदरबोर्ड में छोटी छोटी और बड़ी अलग अलग बहुत सारी ख़राबियाँ आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि चार्जिंग, आपका लैपटॉप डेड हो जाता है, उसमें देखना पड़ता है कि भाई आपके लैपटॉप क्या चार्जर लगाने पे चार्जर बंद तो नहीं हो रहा, लैपटॉप से स्मेल तो नहीं आ रही जलने की, आपके चार्जर का जो फीमेल प्लग है या मेल प्लग है गर्म तो नहीं हो रहा। अगर गर्म हो रहे हैं तो ये लैपटॉप शॉर्ट है आपका, ये उसकी अलामत है। अगर लैपटॉप आपका चल रहा है, ऑन कंडीशन की बात है, अगर ऑफ़ हो जाता है किसी भी वजह से चार्जर लगाने पर तो आपको शॉर्ट सर्किट के अलामत है ये। इसके अलावा और बहुत सी खराबी है, सिस्टम डेड हो जाना, USB काम करना छोड़ देना, या USB लगाने पर सिस्टम डेड हो जाना, USB शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो फिर उस पर भी आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड को शॉर्ट होने का यही है कि गलत चार्जर ना लगाया जाए। आप उसका जो चार्जर आप यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो सेम वोल्टेज का होना चाहिए। उसके पीछे लिखा हुआ होता है लैपटॉप के पीछे, जैसे कि मेरे पास HP का लैपटॉप है, इसके पीछे लिखा हुआ है 19 वोल्ट है और 2.3 एम्पेयर है। अब ये लाजमी तौर पे आप लैपटॉप ख़रीदते वक्त भी ये बात नोट जहन में रखें कि चार्जर आपका ओरिजिनल भी होना चाहिए। ख़ास तौर पे जब लैपटॉप शॉर्ट होते हैं वो ओरिजिनल चार्जर ना होने की बिहाफ पे होते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े मसले की जो कंप्यूटर और लैपटॉप में आता है, और वो है ओवर हीटिंग। आखिर ये मसला क्यों आता है और इस मसले को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लैपटॉप में ओवर हीटिंग का मसला इसलिए आता है कि हम लोग जो है यूज़ लैपटॉप यूज़ करते हैं। ब्रांड न्यू पाकिस्तान में कम यूज़ होते हैं। हमारे यूज़ लैपटॉप की वजह से
कुछ तो लैपटॉप और आउट ऑफ कंट्री से चल के आते हैं कुछ साल, 1 साल या 2 साल, फिर यहाँ के उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, वो एज इट इज़ ऐसे ही सेल कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से उसमें एक तो थर्मल पेस्ट है, ख़ास तौर पे उसको थर्मल ग्रीस भी कहते हैं। थर्मल पेस्ट की वजह से सिस्टम जो बाहर से यूज़ लैपटॉप आते हैं उनका थर्मल पेस्ट तकरीबन ख़राब हो चुका होता है। तो लोग यहाँ पे ये है कि एज इट इज़ बेच देते हैं और उसके साथ साथ कूलिंग फ़ैन को भी नोटिस नहीं करते। कूलिंग फ़ैन बाज़ों का ख़राब हुआ होता है, बाज़ों का डस्ट होती है और बाज़ों का बिल्कुल स्लो हो चुका होता है। तो पाकिस्तान में जब लैपटॉप सेल करने वाले लोग हैं वो इस बात को नोट नहीं करते। तो ये है कि जो यूज़र हैं ख़रीदने वाले, उनको ख़रीदते वक्त भी नोट करना चाहिए, नहीं तो ख़रीदने के फ़ौरन बाद उसको मार्केट से रिलायबल टेक्नीशियन से चेक करा लेना चाहिए। एक तो ये है कि ये थर्मल पेस्ट है, इससे आप अपने लैपटॉप को थर्मल पेस्ट से रिप्लेस करवाएं, और उसके साथ साथ उसका फ़ैन का है, या आप लैपटॉप को उठा के ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई ये गर्म कितना हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप उसको रिलायबल टेक्नीशियन से थर्मल पेस्ट रिप्लेस करवा लें, फ़ैन चेक करवा लें। अगर फ़ैन स्लो हो गया है या ख़राब हो गया है या पंखड़ियाँ टूट चुकी हैं उसकी फ़ैन की, तो आप फ़ैन रिप्लेस करवाएं लाजमी तौर पर। लेवल एडवांस भी यही है कि भाई सबसे पहले आप उसको सही रिलायबल टेक्नीशियन के पास लेके जाएंगे, उसको बताएंगे कि गर्म हो रहा है, वो पेस्ट चेक करेगा, फ़ैन देखेगा, फ़ैन रिप्लेस हो जाएगा। लेवल एडवांस ही है। अक्सर ये होता है कि नेट की स्पीड आपको बताई कुछ जाती है और होती वो कुछ और है। अपने कंप्यूटर की नेट की स्पीड आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। भाई वाईफाई की स्पीड को चेक करने का तरीक़ेकार है कि आपने ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है speedtest.net। इससे आपको आपकी नेट की स्पीड का पता चल जाएगा। अब इसके अंदर 2 तरह की स्पीड आती हैं, एक होती है अपलोड और एक होती है डाउनलोड। अब बाज़ औक़ात नेट वाले होते हैं, ब्रॉडबैंड वाले होते हैं, वो आपको बोलते हैं भाई आपका इतने MB का कनेक्शन है, इतने MB का कनेक्शन है, जबकि वो आपको कम MB का कनेक्शन होता है। आपको वो कैसे चेक करना है, वो आपने यहाँ पे जाना है, गो का बटन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड दोनों पता चल जाएगी। अपलोड स्पीड आपकी जितना MB का कनेक्शन नेट वाले ने बोला हुआ है उतनी ही आनी चाहिए। डाउनलोड स्पीड आपके ऊपर नीचे हो उसका मसला नहीं होगा। ये अभी यहाँ पे एक टेस्ट रन हो रहा है, ये आप चेक कर लें। ये मेरा 10 MB का नेट का कनेक्शन है, यहाँ पे 10 या 8 MB मेरे पास प्रॉपर शो होगा। 12 MB शो हो रहा है जबकि 10 MB का कनेक्शन है। अपलोड स्पीड हमेशा ज़्यादा ही होती है डाउनलोड स्पीड से। ये था बदल गया कारोबार का कंप्यूटर रिपेयरिंग पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि किस तरह स्मार्ट रिपेयरिंग के ज़रिए आप अपने कंप्यूटर में आने वाली ख़राबियों को खुद ही डायग्नोज भी कर सकते हैं और उसका हल भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और हमारा मकसद भी यही है।